हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा 12th क्लास का कॉमर्स का एनपीओ का चैप्टर चल रहा था और एचएम की हमारी बुक स्टार्ट थी। एचएम की बुक में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इनकम, इसको पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट व्हाट अमाउंट विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। एक एंट्री है, आपकी सारी स्टेशनरी की एंट्री दी हुई है। इसमें आपको सारी कैलकुलेशन करनी है और ये पूछा है कि सारी कैलकुलेशन करने के बाद क्या अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। ये अगर आपके समझ आएगा तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझने के बाद जो दिक्कतें होंगी कि भाई पहले और शुरू में जो पेमेंट हो जाती है, आउटस्टैंडिंग और एडवांस की जो पेमेंट हो जाती है, वो आपकी सारी जो दिक्कत हैं वो इस क्वेश्चन से आपकी सोल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पार्टिकुलर दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2021 7,000। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020 4,000। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 6,000। स्टॉक ऑन ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021 3,000। creditor for stationery on 1st March 2021 8,000। advance paid for stationery on 31st March 1,500। और इसके बाद आपका अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग 2021 42,000। तो उसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि भाई आपको जो उसने जो टोटल अमाउंट स्टेशनरी के लिए पेड किया है वो 42,000 रुपये है। ठीक है, अब इन 42,000 में कुछ चीज़ें माइनस होंगी, कुछ चीज़ें प्लस होंगी, तो फाइनल अमाउंट निकल कर आपकी क्या आएगी। क्योंकि इसने कुछ चीज़ें एडवांस करी हैं, कुछ चीज़ें इसने आउटस्टैंडिंग करी हैं, कुछ क्रेडिटर को दे दी, तो आपको इसमें फाइनल अकाउंट ढूंढनी है। तो सबसे पहले आप इसमें अमाउंट जो लिखेंगे वो पहले यही लिखेंगे, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग 2020 और 21। ठीक है, इस तरह का इसका परफॉर्मा बन जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ठीक है, इसके बाद इसमें पहले इधर एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं, इधर इनकम लिख लेते हैं, इधर अमाउंट और इधर अमाउंट। इसके बाद पहला स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक है, स्टेशनरी आपकी कंज्यूम्ड हुई है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग 2020 एंड 21 42,000 हमारी इसमें पेड हुई थी। इसके बाद हम पहली एंट्री अब पढ़ लेते हैं। पहली एंट्री इसमें दी हुई थी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 अप्रैल 2020 7,000 की इसने पेमेंट करी थी। स्टॉक था, देखिए ये बता रहा है स्टॉक है स्टेशनरी का 1 अप्रैल 2020 में 7,000 का। अब ये बताइए आपके पास अगर स्टॉक पड़ा है तो आप उसको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। ऑब्वियसली उसे प्लस करेंगे आप, क्योंकि भाई सारा जो आपका जो स्टॉक पड़ा है वो भी आप प्लस होगा, जो आपने खरीदा वो भी प्लस होगा। तो आपने ये वाला जो पैसा है ये पेड करा और जो स्टॉक है वो इसमें जोड़ लिया। अब आपके पास टोटल अमाउंट आ गई 49,000। ठीक है, इसके बाद दूसरी एंट्री है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020 4,000 रुपये। जो क्रेडिटर थे, क्रेडिटर जो शुरू हुआ है, हमारा साल जो शुरू हुआ है उसके शुरू में ही 4,000 के क्रेडिटर थे। तो क्रेडिटर आप माइनस करोगे, जो शुरू के क्रेडिटर होंगे वो आपके माइनस होंगे और जो बाद के क्रेडिटर होंगे वो आपके प्लस होंगे। ठीक है, तो क्रेडिटर कौन होते हैं? जो आपसे पैसा लेंगे, जो लेनदार होते हैं। ठीक है, तो वो आप माइनस कर दोगे इसमें से। अब आपके पास पैसे बचे 45,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद आपकी थर्ड एंट्री क्या थी? एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। आपने कोई एडवांस पेड कर रखा होगा। 1 अप्रैल में आपको पता लगा कि भाई कुछ आपने एडवांस भी पेड कर रखा था। ठीक है, शुरू में ही आपको पता लग गया कितने का था, 6,000 का। अब ये बताइए जब आपने एडवांस पेड कर रखा था वो घटेगा या जुड़ेगा? वो जुड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ही एडवांस किया था। इसमें एक बात ध्यान रखने की है, एडवांस अगर शुरू में है तो वो आप उसे जोड़ेंगे और लास्ट में है तो वो आपका माइनस होगा। तो एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड ये 1 अप्रैल 2020 का था, इसलिए ये प्लस हुआ। शुरू का था ये 6,000 रुपये, तो ये अब कितना हो गया, 51,000 रुपये। इसके बाद फोर्थ एंट्री इसमें दी हुई है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021। अब देखिए एक स्टॉक यहाँ पर दे रखा था, ये बिल्कुल शुरू का ओपनिंग स्टॉक था। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दे दिया इसने लास्ट का।
ओपनिंग वाला हमने क्या करा था, प्लस करा था, क्लोजिंग वाला क्या होगा, लास्ट वाला वो माइनस होगा, क्योंकि आपको तभी तो पता लगेगा एक्चुअल के कितना माल आपका रह गया, कितना आपका बिक चुका या आपने पेमेंट कर दी। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2021 का था 3000 रुपये, तो ये स्टॉक आप इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, देखिए आपने एक स्टॉक तो प्लस कर दिया जो शुरू का था, और जो लास्ट का था जो क्लोजिंग था वो माइनस होगा। 3000 माइनस करके 48,000 हो गए। इसके बाद आगे की एंट्री है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021। वही बात मैंने आपको बताई थी, क्रेडिटर अगर शुरू का है तो इसे आप माइनस करोगे, और अगर लास्ट का क्रेडिटर है तो ये आप प्लस करोगे। कितने का था ये, 8000 का। इसके बाद क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 31 मार्च 2021, 8000 रुपये प्लस करें 56,000 हो गए। ठीक है, इसके बाद अगली एंट्री क्या थी हमारी, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021 1500 रुपये। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि अगर एडवांस शुरू का है तो प्लस होगा और लास्ट का है तो माइनस होगा। अब ये जो एडवांस है ये 31 मार्च का है 2021 का, और हमारे अकाउंट भी 2021 के ही हैं 31 मार्च के। ठीक है, तो ये लास्ट का है तो ये माइनस हो जाएगा 1500 रुपये। यहाँ पर इसको हम एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 31 मार्च 2021 को माइनस कर देंगे, तो आपकी अमाउंट टोटल निकल का ही है 54,500 रुपये। ठीक है, तो देखिए इसका अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 54,500 रुपये, यही इसका आंसर है, और यहाँ पर हमारा यही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ आया होगा।